दिल्ली की सियासत में इन दिनों बड़ा घमासान देखने को मिल रहा है और इस घमासान की धमक सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब तक सुनाई दे रही है। अब तक आप मामला तो समझ गए होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष आतिशी की विवादित वीडियो का, जिसका विवाद दिल्ली से शुरू हुआ और पंजाब पुलिस तक जा पहुंचा। अब आखिरकार इस मामले को इतनी तूल क्यों दी जा रही है और क्यों ये मामला इतना सुर्खियों में है, आज सियासी संवाद के इस एपिसोड में हम यही बात करेंगे। दिनेश, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये पूरा विवाद क्या है, एक नजर उस पर डालेंगे सरसरी, और इस मामले में जो लैमलाइट है वो पंजाब सरकार की तरफ क्यों जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो मामला है वो दो स्टेटों के बीच का मामला बन गया। और मामला क्या था कि आतिशी ने विधानसभा में कुछ अपशब्द कह दिए, ऐसा बीजेपी दावा कर रही है। ये 6 जनवरी का मामला है। 6 जनवरी का मामला है, जिस दिन विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन था और गुरुओं के सम्मान पर चर्चा होनी थी और उसे लेकर आतिशी ने अपना विरोध दर्ज कराया क्योंकि वो पॉल्यूशन पर चर्चा चाहती थी। तो उन्होंने जो कुछ भी कहा होगा, देखिए वो तो अभी ऑफिशियल तरीके से ये जांच का विषय है, तो उस पर हम भी टिप्पणी नहीं कर सकते कि वीडियो असली है नकली है, क्योंकि पंजाब पुलिस के अपने दावे हैं। और उसके बाद जो विजेंद्र गुप्ता ने इस वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा था, उसकी भी रिपोर्ट आ गई, तो उनके अपने एक अलग दावे हैं। अब सवाल ये है कि आतिशी ने विधानसभा में जो कुछ भी कहा या नहीं कहा, ये 10-15 सेकंड के वीडियो को लेकर इतना जो बवाल बड़ा बनाया जा रहा है, उसके पीछे राजनीतिक जो है वो एक सोच है। क्योंकि आतिशी तो एक बहाना है और दरअसल इस पूरे वीडियो को बीजेपी ने इसलिए बड़ा बनाया है क्योंकि सिख गुरुओं के अपमान से आतिशी के उस वीडियो को जोड़ा गया। अब वहीं पर जो है आम आदमी पार्टी भी ये जानती है कि सिख गुरुओं का अगर अपमान का चस्पा आम आदमी पार्टी के कॉलर पर लगा तो उन्हें पंजाब में बहुत बड़ा सियासी नुकसान होगा। ये बात बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि अभी आम आदमी पार्टी के पास ले देकर एक पंजाब बहुत बड़ा स्टेट राज्य बचा हुआ है और अगर आम आदमी पार्टी के हाथ से वो फिसल गया तो लगभग आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। और यही वजह है कि सिख गुरुओं के अपमान से आतिशी के इस वीडियो को जोड़ा जा रहा है और उससे लेकर दो राज्यों की एक पुलिस, पंजाब सरकार और दिल्ली की सरकार, दो राज्यों की सरकार जो है वो आपस में भिड़ी हुई है और मुद्दा जो है मामला इतना बड़ा बन गया। जी। अब दोनों तरफ के अपने अपने दावे हैं। अब अगर ये दिल्ली का मामला था, दिल्ली विधानसभा का मामला था और सिख गुरुओं के अपमान से इस मामले को जोड़ा गया, तो जिस तरीके से पंजाब की पुलिस इसमें इन्वॉल्व हुई तो इस बात से समझा जा सकता है। क्योंकि देखिए धार्मिक मामले जो होते हैं, आस्था से जुड़े हुए मामले होते हैं और उसमें सियासी नुकसान बहुत बड़ा होता है। ये आम आदमी पार्टी ने बहुत जल्दी समझ लिया और यही वजह है कि एक शिकायत कराई गई जालंधर में इस वीडियो को लेकर और आनंद फानंद में तुरंत जो है उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई और उस वीडियो को जो है पंजाब पुलिस ने, फॉरेंसिक ने, साइबर ने पंजाब की उसे नकली बता दिया और ये भी कह दिया कि गुरु शब्द है ही नहीं, इस्तेमाल ही नहीं हुआ। और कपिल मिश्रा ने क्योंकि इस वीडियो को सबसे पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला तो वहीं से ये वीडियो वायरल हुआ था, तो उनके खिलाफ FIR भी हो गई। लेकिन जिस तेजी से पंजाब पुलिस ने एक्शन लिया उससे ये समझ में आता है कि आम आदमी पार्टी इस वीडियो को जो है वो और ज़्यादा परसेप्शन में आम आदमी पार्टी को नुकसान ना हो, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था ये वीडियो, तो इस परसेप्शन की लड़ाई को आम आदमी पार्टी जीतना चाहती थी। अब आप सोचिए कि 2 दिन में फॉरेंसिक जांच जो है वो हो गई पंजाब में, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, फिर मामला कोर्ट भी चला गया और कोर्ट ने भी कहा कि भाई वीडियो फर्जी है, गलत है, जालंधर कोर्ट ने। अब दिल्ली की रिपोर्ट आने में 15 दिन लगे, तो उसके बाद विजेंद्र गुप्ता ने भी अपने दावे कर दिए। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस की रिपोर्ट से हमने जो जांच कराई दिल्ली विधानसभा ने, वो फॉरेंसिक की रिपोर्ट मैच ही नहीं खाती है। उन्होंने पढ़कर बताया कि हम जो दिल्ली में जो फॉरेंसिक जांच हुई उसके वर्बटिम में साफ साफ ये लिखा हुआ है, ये फॉरेंसिक जांच दिल्ली वाली ये कह रही है कि आतिशी ने गुरु शब्द का इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी खेल गई क्योंकि उसकी रिपोर्ट भी पहले आ गई, उसके बाद कोर्ट में भी वो मामला चला गया, कोर्ट ने भी उस पर क्लीन चिट आतिशी को दे दी। तो उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि भाई हमें पता है कि जब दिल्ली वाली फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आएगी तो वो ऐसे ऐसे होगी, और हुआ भी वही।
तो कुल मिलाकर देखिए परसेप्शन की लड़ाई है। दिल्ली में भी यही हुआ था। दिल्ली में भी जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाए गए। अब वो आरोप आज तक भी सिद्ध नहीं हुए, जी। लेकिन सियासी नुकसान हुआ। तो दिल्ली से पूरी हाँ, राजनीति चली गई आम आदमी पार्टी हाँ, की। और अब जो मामला है दिनेश, वो दिल्ली विधानसभा वर्सेस पंजाब पुलिस हो गया है। दिल्ली विधानसभा के जो अध्यक्ष है विजेंद्र गुप्ता, वो पंजाब पुलिस के अधिकारियों पर 3 अधिकारियों पर उन्होंने एक्शन लेते हुए कहा था कि आप जवाब दीजिए कि आप प्रिविलेज जो दिल्ली सरकार की विशेषाधिकार समिति है उसके द्वारा एक वीडियो की जांच आप कैसे करवा सकते हैं। तो उस पर भी पंजाब पुलिस का रिप्लाई आया। और विजेंद्र गुप्ता यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने जब पंजाब पुलिस ने 10 दिन का टाइम मांगा तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम 10 दिन का टाइम नहीं देंगे, आपके पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है। और आज पंजाब पुलिस के डीजीपी ऑफिस से एक रिप्लाई आया है कि आखिरकार उन्होंने इस वीडियो की जांच क्यों कराई और क्या उसके पीछे की पूरी मंशा थी। तो जो पंजाब पुलिस का अब जो रिप्लाई आया है, पंजाब पुलिस का ये कहना है कि ये वीडियो की एडिटिंग विधानसभा के बाहर हुई है और ये विधानसभा के बाहर अपलोड हुई है सोशल मीडिया पर, तो ये विधानसभा की प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए इस वीडियो की जांच हुई। दूसरा तर्क उन्होंने ये दिया कि मामला अब कोर्ट में है, तो कोर्ट इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। तो यहाँ पर इस वीडियो सही है या गलत है तो ये निर्णय कोर्ट लेगा, ना कि दिल्ली विधानसभा। तीसरा उन्होंने कहा कि वो एक सामाजिक सद्भाव के तौर पर उन्होंने इस वीडियो की जांच कराई, क्योंकि कपिल मिश्रा पर ये आरोप है कि वो सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते थे और पंजाब जो कि सिख इलाका है पूरा, उस इलाके में दंगे भड़क सकते थे इस पूरे मामले में। तो ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए आनन फानन में इस वीडियो की जांच कराई गई। लेकिन अब दिल्ली विधानसभा का भी रिप्लाई बहुत जल्दी आया है, उस रिप्लाई में क्या है? देखिए वो जो है कहाँ से वीडियो आपको मिला, आपने जो फॉरेंसिक में क्या क्या आया, वो सारी रिपोर्ट जो है वो मांगी गई हैं। लेकिन मामला यहाँ पर जांच तो देखिए हम बताया ना कि ये जो है परसेप्शन की लड़ाई बनाने की कोशिश से हो रही है। जिस तरीके से परसेप्शन दिल्ली में एक बनाया गया था, चाहे वो शराब घोटाले को लेकर हो, शीश महल को लेकर हो, लेकिन उससे सियासी नुकसान हुआ। और इसमें जो है ये दिल्ली वर्सेस पंजाब सरकार तो है ही है, लेकिन इसमें जिस तरीके से पंजाब की जो और पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अकाली दल हो, बीजेपी हो, ये सभी जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी आतिशी के खिलाफ जो हैं वो प्रोटेस्ट करने लगी। पंजाब के कई कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी उस पर एक्शन करने के लिए। तो इस बात से समझा जा सकता है कि परसेप्शन इस तरीके से बनाया जा रहा है कि इसे एक धार्मिक मामला बनाकर जो है वो सियासी नुकसान कितना आम आदमी पार्टी का हो, क्योंकि पंजाब के चुनाव बहुत नज़दीक हैं, तकरीबन 1 साल का भी समय अब बाकी नहीं रह गया है। इस वजह से अब देखिए जांच तो बहुत लंबी चलती रहेगी, सीबीआई जांच भी हो गई है, लेकिन अब क्या होता है कि परसेप्शन की लड़ाई में कौन जीतता है और कौन पीछे रह जाता है, उसी की सियासत कितनी आगे जाएगी, कितनी पीछे रह जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी समझ गई, इसीलिए परसेप्शन की लड़ाई में वो भी कूदी। और अब उनके पास अगर सरकार है तो वो उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं पंजाब का, क्योंकि सिख गुरुओं के अपमान का यहाँ पर आरोप लगा था। तो पंजाब में जो है वो सिख पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इस वजह से भी जो पंजाब पुलिस ने तर्क दिया और आम आदमी पार्टी भी ये तर्क दे रही थी कि भाई इससे सांप्रदायिक जो है वो सद्भावना बिगड़ सकती थी, सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता था, इस वजह से जांच की गई। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को ये पता है कि परसेप्शन की वजह से ही दिल्ली से उनकी सरकार पूरी तरह से हट गई है और दिल्ली में सत्ता का परिवर्तन हो गया है। जहां अरविंद केजरीवाल चैलेंज दिया करते थे कि दिल्ली की राजनीति से तो उन्हें कोई उखाड़ नहीं सकता, लेकिन परसेप्शन ऐसा बिल्ड किया गया बीते 2 सालों में कि आम आदमी पार्टी की छवि दिल्ली में बुरी तरह से उस पर डेंट हुआ, चाहे वो शराब घोटाला हो या फिर क्लासरूम घोटाले की बात हो। दिल्ली से जुड़ी हुई जितनी भी तमाम योजनाएं थी, बीते 2 सालों में हमने देखा दिनेश, हर किसी पर जांच बैठाई गई और अभी तक ये मामले पेंडिंग है, अभी तक कुछ निष्कर्ष सामने नहीं आया है। लेकिन शुरुआत में जो परसेप्शन दिल्ली वालों के दिमाग में चस्पा हुआ, उसका खामियाजा दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा है। बिल्कुल, और यही जो है ट्रिक पंजाब में भी
जो है करने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी वो आतिशी के पीछे खड़ी हो गई और ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि पंजाब की सरकार जो है वो भी बैक करने लगी और इसीलिए आनन फानन में इतनी जल्दी जल्दी इसमें खबर पे डेवलपमेंट आते गए, सारी जांचें भी हो गई, मामला कोर्ट तक भी चला गया और क्लीन चिट वहां पर आतिशी को दे दी गई ताकि दिल्ली में क्या मैसेज जाता है क्या नहीं वो मतलब नहीं है, क्योंकि वोट बैंक एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो दिल्ली में सिख वोट बैंक इतना नहीं है। लेकिन अब जो पंजाब सरकार की तरफ से जो खबरें फिर मीडिया में आई कि भाई आतिशी का वीडियो नकली है, फर्जी है, झूठ फैलाया गया जो है कपिल मिश्रा ने, मनजिंदर सिंह सिरसा ने, तो देखिए बीजेपी के लिए तो पंजाब में वैसे भी खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो उनको अगर इस मामले में जो भी आखिरी निष्कर्ष होगा, जो भी फैसला होगा, चाहे सच आतिशी का वीडियो नकली निकले, असली निकले, सीबीआई जांच है, सीबीआई अब जांच करेगी तो वो मामला भी खैर लंबा ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर परसेप्शन जो है बिल्ड करने में आम आदमी पार्टी खासकर पंजाब में ये मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो गई कि फर्जी वीडियो फैलाया गया, क्योंकि खबरें बनी, उसके बाद खबरें मीडिया में भी चली, अखबारों में भी छपी। अब क्या हुआ, उसके बाद इंतज़ार था सबको कि भाई फॉरेंसिक की जो दिल्ली वाली रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद कुछ बवाल होगा, लेकिन फॉरेंसिक की रिपोर्ट आई और विजेंद्र गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद जो है अगर वो फॉरेंसिक की रिपोर्ट सही थी तो अभी तक वो पब्लिक फोरम में भी नहीं आई है, लेकिन उसके बाद उन्होंने सीधा सीबीआई को ये हैंडओवर कर दिया मामला। तो सीबीआई की इसमें एंट्री कैसे हुई, क्यों हुई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर प्रिविलेज का मामला बनता है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के अंदर ऐसा कुछ बोला गया, तो प्रिविलेज कमेटी उसकी जांच करती है और फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट आई उसके बाद विधानसभा के जो स्पीकर है विजेंद्र गुप्ता वो एक्शन लेते। अब सीबीआई को इस मामले में घुसाना मतलब कि इस मामले को लंबा खींचना, इस मामले को तूल देना है ताकि जो है वो परसेप्शन एक बना रहे कि भाई आतिशी ने गुरुओं का अपमान किया, जिससे पंजाब में सियासी नुकसान हो। और यही वजह है कि अब लेटर खेला जा रहा है। पंजाब पुलिस ने भी लेटर लिखा है तो वो भी खबर बनेगी, अब उसके बाद यहाँ से लेटर लिखा गया है तुरंत तो यही भी खबर बनेगी। तो अब इस परसेप्शन की लड़ाई में जो जीतेगा वही जो है अपना सियासी नुकसान नफ़ा वो बचा पाएगा। तो इस परसेप्शन, ये पूरी इसीलिए परसेप्शन की लड़ाई जो है गढ़ी गई है। अब वीडियो असली है नकली है ये आज तक भी प्रूफ नहीं हुआ है, क्योंकि दिल्ली सरकार या फिर विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा तो यही कह रहे हैं कि भाई पंजाब पुलिस ने किस हैसियत से जांच की जी। और कोर्ट के भी फैसले को लेकर वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने सिर्फ उनको जो एविडेंस दिए गए, अच्छा पार्टी भी नहीं, उनका कहना है कि हमें पार्टी नहीं बनाया गया इस मामले में, तो कोर्ट को जो पंजाब पुलिस ने एविडेंस दिए या फिर कागज दिए उन्होंने तो उसके आधार पर फैसला किया। तो कुल मिलाकर दिल्ली वाले कह रहे हैं कि हमें पंजाब की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है, पंजाब वाले कह रहे हैं और दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी कह रहे हैं हमें दिल्ली की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। तो अब ये मामला जो है इसीलिए लंबा खींचा जा रहा है। विपक्षी पार्टियां मतलब आम आदमी पार्टी के इतर जो विपक्षी पार्टियां हैं, बीजेपी, वो भी चाहती है कि मामला लंबा खींचे ताकि जो है और इस मामले को तूल देकर जितना सियासी नुकसान पंजाब में अरविंद केजरीवाल का कर सकते हैं वो करें, ताकि वहां पर आम आदमी पार्टी कमजोर हो, क्योंकि सब जानते हैं कि पंजाब जीतना आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और यही वजह है कि टॉप लीडरशिप जो आम आदमी पार्टी की मानी जाती है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये तीनों ही पंजाब में डेरा जमाए हुए हैं। किसी भी हाल में आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी सरकार रिपीट करना चाहती है और अगर ऐसा नहीं कर पाई तो फिर बहुत आगे की राजनीति आम आदमी पार्टी की बहुत मुश्किल हो जाएगी। और यही वजह है कि बीजेपी अभी सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है, क्योंकि इकलौता राज्य आम आदमी पार्टी के पास है। तो बीजेपी चाहती है कि वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा सियासी नुकसान हो, और इसीलिए बीजेपी ने इस नैरेटिव को बिल्ड किया और पूरी की पूरी बीजेपी जो है वो आतिशी के पीछे हाथ धोकर पड़ी है ताकि आतिशी के जरिए अरविंद केजरीवाल का नुकसान हो। बहरहाल अब देखना होगा कि बीजेपी के जो आरोप है क्या वो सच साबित होंगे और पंजाब में आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा, या फिर आम आदमी पार्टी जिस साजिश का अंदाजा लगा रही है कि बीजेपी द्वारा जानबूझकर पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए इस मामले को तूल दी जा रही है, इस मामले को और भड़काया जा रहा है। बहरहाल वक्त के साथ पता लगेगा कि आखिरकार इस मामले की पूरी सच्चाई क्या है, लेकिन ये कहना भी गलत
गलत नहीं होगा कि फिलहाल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और चुनाव नज़दीक है और चुनाव नज़दीक होने के साथ साथ बीजेपी चाहती है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में रिपीट ना हो। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या कुछ इस कंट्रोवर्सी में नया निकलकर सामने आएगा। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी दिनेश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।